गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों सबसे पहले जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक परिवार की तरह आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, जो भी आप फीडबैक देते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस प्रज्ञा पांडे एंड मिस्टर नीतीश एंड नागर एकेडमी एंड सो ऑन। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो नाम तो भूल ही जाएंगे। और एक हैं पाई ब्लॉग करके हैं, ठीक है, जो देखिए डेली कमेंट करता है, फीडबैक देता है, उसका नाम याद रहता है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे। कांग्रेस में नई चेतना का अंकुरण कुछ तो हुआ है कांग्रेस के अंदर, जो एक अंकुरण की बात कही जा रही है, एक नई चेतना की बात की जा रही है, नई दिशा की बात की जा रही है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और इसे लिखा है डॉक्टर ए.के. शर्मा जी ने। तो चलते हैं आगे। अंततः कांग्रेस में नव चेतना के अंकुर फूट ही गए। 7 अगस्त को कांग्रेस के 23 प्रमुख नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर मृत प्राय कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए संगठन, उसकी कार्यप्रणाली और नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन की मांग की। 24 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पूर्व किसी ने यह पत्र लीक कर दिया। इसमें भाजपा के अभ्युदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर युवाओं के आकर्षण, कांग्रेस के जनाधार में कमी और नौजवानों के कांग्रेस से दूर होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। पत्र में अनेक सुझाव दिए गए थे जिससे पार्टी अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर सके। वास्तव में कांग्रेस में यह अप्रत्याशित था। सोनिया और राहुल को गांधी ब्रांड पर इतना गुमान था कि वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि गुलाब नबी आज़ाद, बीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे वरिष्ठ पार्टी नेता ऐसा कदम उठाएंगे। उनके गुमान का कारण भी वही लोग हैं जिन्होंने पत्र तो लिखा, लेकिन इसके पहले कभी नेतृत्व को आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी और सोनिया गांधी को 19 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा तथा उनके बाद राहुल को नेतृत्व सौंपा दिया। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान अब तक रहा है, तो आपको कहना होगा सोनिया गांधी जी। कि दोस्तों जब तक आप जो योग्य है वो किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र विशेष, किसी भी परिवार से हो, पर उसके अंदर वो सारी काबिलियत, वो सारी खासियत है जो उस पार्टी को नई चेतना दे सकता है, एक अच्छे तरीके से संचालित कर सकता है, तो आप बिना किसी भेदभाव के उसे सबसे पहले उस पद के लिए आमंत्रित करिए। तब जाके समाज में, देश में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र विशेष से ऊपर उठकर योग्यता को प्रमुखता देती है, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करती है जिसमें वो गुण होता है, क्यों न हो वो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता ही हो। आपको बता दें बीजेपी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों चला जा रहा है। उसके दिन प्रतिदिन बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है मित्रों ये है कि बीजेपी जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर सोचती है। वो इस चीज़ की कल्पना कभी नहीं करती, नहीं भैया हमारे ही परिवार से कोई हो, हमारे ही फला व्यक्ति से हो। तो जब तक आप इन सारी मानसिकता से आगे निकल कर नहीं सोचेंगे तब तक ये सारी कमियां रहेंगी। जिसका डर था वही हुआ। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही अंतर विरोध करना स्टार्ट कर दिए। आज उसी की जो बहुत पहले इस चीज़ की ज़रूरत थी, चलो देर आई दुरुस्त आई। वे राहुल की अयोग्यता को बर्दाश्त करते रहे और नेहरू गांधी वंश का कांग्रेस नेतृत्व पर एकाधिकार मानने की भूल करते रहे। अक्सर सुझाव दिए जाते रहे कि कांग्रेस को संगठन, विचारधारा और नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए और नेहरू गांधी के रुपहले मिथक से बाहर निकलकर ज़मीनी राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस का अर्थ सोनिया और राहुल गांधी नहीं है, इसका अर्थ देश भर में फैले हजारों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं। एक कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। ऐसे ही यह नव जागृति कांग्रेस के लिए एक नव चेतना और नई आशा का संदेश है। कांग्रेस में इक्का दुक्का विरोध और पार्टी छोड़ना तो हमेशा ही चलता रहा है, लेकिन ऐसा संगठित, सशक्त और सामूहिक विरोध तो 1948 के बाद पहली बार दिखाई दिया है। तो याद रखिए दोस्तों, आप एक कल्पना कीजिए 70 साल तक जिस राजनीतिक पार्टी ने हमारे देश में शासन किया, समाज को व्यवस्थित किया, देश को संचालित किया, आज वो किस प्रकार से मतलब
वो इतनी अयोग्य होने लगी है कि अन्य राज्यों में भी उसकी स्थिति बहुत ही विकराल होती चली जा रही है। किस प्रकार से लोग एक दल को छोड़कर दूसरे दल में भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी जो है ये पूरी तरह से दिशा और दशा इसका बदल चुका है। इसमें कुछ नया होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो नई चेतनाएं हैं सामान्यतः मृत प्राय घोषित हो चुकी हैं। इसलिए अभी भी अवसर है कि इस राजनीतिक पार्टी को छोड़कर किसी अन्य को पकड़ा जाए, जिससे हमारी भी इज्जत बची रहे, हमारा भी मान सम्मान बचा रहे। उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट सेंटर के नेता आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मशानी आदि ने कांग्रेस द्वारा समाजवादी नीतियां अपनाने के विरोध में पार्टी छोड़ी थी। वर्ष 1969 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वह इंदिरा गांधी के विरुद्ध कांग्रेस सिंडिकेट, मोरारजी देसाई की कामराज निजलिंगप्पा, सीबी गुप्ता, नीलम संजीव रेड्डी आदि नेताओं के लामबंद होने से हुआ। जाजाद और सिब्बल की मौजूदा पहल कांग्रेस में किसी नए विभाजन का संकेत तो नहीं देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं के पत्र में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। उसमें पार्टी के हित की ही बात कही गई है, लेकिन सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी को वो इसलिए चुभी क्योंकि उसमें दो ऐसी मांगे हैं जो कांग्रेस संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। एक मांग कांग्रेस आला कमान संस्कृति को खत्म कर पार्टी में संस्थागत नेतृत्व प्रक्रिया स्थापित करने से संबंधित है, जो कांग्रेस में नेहरू गांधी वंश का एकाधिकार समाप्त करती है। ये तो दोस्तों आपको बता दें यही चीज़ें चल रही हैं। जब तक गांधी परिवार की मानसिकता से बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये जो उठापटक चल रही है ना कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी में, वो निरंतर चलता ही रहेगा। तो कुछ बदलाव यदि आपको करना है तो किसी एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करें और लोगों को अवसर दें, जैसा पहले हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी में बाहरी लोगों को अध्यक्ष पद पे नहीं बैठाया गया है, बैठाया गया, पर जब से सोनिया गांधी जी आई हैं ना उतना डरी और सशंकित हो चुकी हैं कि वो किसी और पे भरोसा नहीं करती हैं। इस मानसिकता से आपको बाहर आना पड़ेगा और ये जो आप लोग अपनी बाप की बपौती समझ रहे हैं इस राजनीतिक पार्टी को, इसको भी छोड़ना होगा। राजनीतिक पार्टी किसी एक परिवार का नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, क्योंकि देश के लोग ही उसे लोकप्रिय बनाते हैं, उससे जुड़ते हैं। तो उसका भी ख्याल रखिए अपनी गरिमा के साथ साथ उस राजनीतिक पार्टी का, अन्यथा आपकी जो हट वाली जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो बर्बाद कर देगी। दूसरी मांग राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक दल में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित है, जिसे समाप्त करने की शुरुआत इंदिरा गांधी ने 1969 में ही कर दी थी। उसके परिणाम स्वरूप जून 1975 में जब उन्होंने देश में आपातकाल थोपा तब कांग्रेसी नेताओं हेमवंती नंदन, बहुगुणा जगजीवन राम और युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया आदि ने नेतृत्व का विरोध करने के बजाय उससे किनारा कर लिया। आज पार्टी के हित में नेतृत्व के खिलाफ बिगुल बजाने वाले कांग्रेसियों ने हिम्मत का काम किया है। यह काम उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। जनता तो समझने लगी थी कि कांग्रेस में ऐसी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। वर्ष 2005 में कांग्रेस ने युवा नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए चित्रकूट और गोरखपुर में मुझे प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया था। उसमें राहुल के अलावा कई मंत्री, सांसद, विधायक और सैकड़ों युवा कांग्रेसी शामिल हुए थे। आश्चर्य नहीं कि पार्टी ने उस दौरान दिए गए मेरे किसी भी सुझाव पर अमल नहीं किया, लेकिन सूत्र रूप में आज भी यही कहना चाहूँगा कि यदि कांग्रेस राजनीति में वापसी चाहती तो उसे 1885 के स्थापना अधिवेशन में कांग्रेस जनों और नेताओं के लिए तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था तो आपको बोलना 1885 में। कांग्रेस को यदि कोई बाहरी सीख देता है तो नेतृत्व को बुरा लग सकता था, पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया, यदि वे नसीहत दे रहे हैं तो उससे सकारात्मक ढंग से लेने की ज़रूरत है। जिस प्रकार पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट आदि को दरकिनार किया गया और अब पत्र भेजने वाले नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वह कांग्रेस के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। तो याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति, बार बार मैं नहीं कह रहा हूँ कि बार बार आपको हतोत्साहित करे, कभी कभार प्रोत्साहित भी करना चाहिए। यदि कोई बार बार व्यक्ति आपकी आलोचना करता है वो भी गलत है, पर यदि कभी कभार यदि आलोचना करता है, आलोचना ऐसा हो जिसमें आप सुधार कर सकें, आलोचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुधार कर सकें, आप कुछ उस आलोचना से सीख सकें, तो ऐसे व्यक्तियों को आप अपने पास रखें, क्योंकि उन्हें चिंता फिक्र होती है कि ये जो आप कर रहे हैं इसका असर
आगे चलकर बुरा होगा या वर्तमान में बुरा होगा। तो ऐसे विषयों पर, ऐसे लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जब उन्होंने एक खुला प्रस्ताव रखा, एक नसीहत देने की कोशिश की, तो उसके बाद इनका जो रवैया है कितना अड़िग होने लगा और ये उनके ऊपर तमाम तरह के धमकाने वाली जो है राजनीति करनी स्टार्ट कर दी। कांग्रेस नेतृत्व कुछ भी करे, पर यह साफ है कि कांग्रेस के अंदर नई कांग्रेस के अंकुर फूट चुके हैं, जिसमें सोनिया और राहुल के नेतृत्व के लिए सीमित स्थान है। क्योंकि सोनिया कुछ माह के लिए अंतरिम अध्यक्ष हैं और राहुल नेतृत्व से पहले ही पलायन कर चुके हैं, इसलिए नेहरू गांधी वंशी इतर किसी अन्य को नेतृत्व देने का रास्ता साफ हो सकता है। कुछ कांग्रेसी प्रियंका को नेतृत्व देना चाहते हों, पर यह कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा होगा। मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि राहुल और सोनिया गांधी जी के बाद कुछ कांग्रेसी नेता हैं जो ये प्राथमिकता देना चाहते हैं, ये कमान देना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी जो है प्रियंका गांधी को देना चाहते हैं, पर इस पे भी थोड़ा सा संशय है। ठीक है, प्रियंका चुनावी दौर में अतिथि भूमिका में आती हैं, वह इसी में ठीक रहेंगी। भारतीय लोकतंत्र के लिए, देश को भाजपा के लिए अलावा एक राष्ट्रीय दल और चाहिए और यही कांग्रेस पर नज़र टिकती है। गत 73 वर्षों में कांग्रेस न केवल कमज़ोर हुई है, बल्कि उसमें कई विसंगतियाँ भी घर कर गई हैं। यही डर गांधी जी को था, तभी उन्होंने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को भंग कर उसकी जगह लोक सेवक संघ बनाया जाए, जिससे लोकतांत्रिक स्पर्धा के लिए नई नई पार्टियों को बराबर की ज़मीन मिले और कांग्रेस को कोई शुरुआती लाभ न मिल सके। इसी लाभ ने कांग्रेस को क्षति पहुंचाई, क्योंकि उसे भ्रम हो गया कि वह अपराजेय है, जिसका उसका संगठनात्मक, वैचारिक और नेतृत्व मूलक क्षरण होता गया। कांग्रेसियों को पार्टी और लोकतंत्र के हित में कांग्रेस में नव चेतना के अंकुरण के इस ऐतिहासिक क्षण को गंवाना नहीं चाहिए। तो इस एडिटोरियल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अंतर्विरोध स्टार्ट हो गया है कांग्रेस राजनीतिक पार्टी में। जो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी अपने आप को अपराजय समझती थी कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मेरे विचारों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। पर दोस्तों, आप देख रहे हैं जो वरिष्ठ पॉलिटिशियन जो कभी पूरी तरह से कांग्रेस राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी अपने पास रखते थे, आज वही विरोध कर रहे हैं। ये गलत है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। थैंक यू सो मच।